फिर बच्चों हमने जो नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, जितनी भी संख्याएं थी हमने उन सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके पढ़ लिया है। अब हमें यहाँ पे जो आगे जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के या प्राकृत संख्याओं के गुणधर्म। हमें प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है प्राकृतिक संख्या का, यह है संवरक नियम। संवरक, सही लिखता हूं, संवरक नियम। क्लोजर लॉ। संवरक नियम क्या होता है? तो बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर a और b ये कोई दो प्राकृतिक संख्या है ना, a और b क्या है, कोई दो प्राकृतिक संख्या है, तो a प्लस b जो होगा ना, ये भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। समझ में आया? समझते हैं फिर से। जैसे मान लो 2 और 3 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। 2 और 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो 2 धन 3 कर देंगे ना, तो कितना आएगा, 2 धन 3, 2 धन 3 5 आएगा, और 5 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो संवरक नियम के अनुसार अगर कोई दो संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं तो उनका योगफल भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। इसे योग का संवरक नियम कहते हैं। और अगर बात करें गुणे की बात करें, तो अगर a और b कोई दो संख्याएं हैं, यानी कोई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। जैसे 2 और 3 ये दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2 गुणे 3 करेंगे तो 6, और ये भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो इस नियम को ये क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ बोलते हैं, संवरक नियम कहते हैं। तो संवरक नियम के अनुसार अगर कोई दो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, या उनका गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा। इसे क्या कहते हैं, संवरक नियम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, मैं इधर लिखता हूं बगल में, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम क्या होता है? तो साहचर्य नियम के अनुसार अगर a b c कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो योग के साहचर्य नियम के अनुसार, योग के साहचर्य नियम के अनुसार a प्लस बी प्लस सी जो होगा ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, इसे हम कहते हैं योग का साहचर्य नियम। यानी अगर कोई 3 संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो पहले a को b में जोड़ें, फिर c में जोड़ें, तो इसकी जो वैल्यू होती है, पहले b और c को जोड़ो फिर a में जोड़ो, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, योग का साहचर्य नियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2, 3 और 5 कोई भी हो सकती है, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2, 3, 5 ले रहे हैं। ये कोई 3 संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो हम पहले 2 को और 3 को जोड़ो, फिर 5 को जोड़ो, तो कितना आएगा, 2 धन 3 5 और धन 5 कितना आएगा, 10। या हम पहले 3 और 5 को जोड़ो, पहले तो 2 को किनारे कर दो, पहले 3 और 5 को जोड़ो, तो 2 धन और 3 और 5 कितना आएगा, 8, और 8 2 कितना आएगा, 10। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि हमने अगर पहले 2 और 3 को पहले जोड़ा, 5 को बाद में जोड़ा, तब भी इसकी वैल्यू 10 आ रही है, और 3 और 5 को पहले फिर 2 को जोड़ा, तब भी इसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो ये जो नियम है, इसी को क्या बोलते हैं, योग का साहचर्य नियम कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हम बात करेंगे गुणे का साहचर्य नियम के अनुसार। गुणा के साहचर्य नियम के अनुसार क्या होगा, गुणा के साहचर्य नियम के अनुसार, तो अगर a b c कोई 3 संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो गुणे के साहचर्य नियम के अनुसार a गुणे b, मैं गुणे का चिन्ह बना लेता हूं, a गुणे b गुणे c ये बराबर होगा a गुणे
बी गुणे सी के। ठीक है, हम इन्हीं जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है हमने, अगर उसी के अनुसार अगर समझना चाहते हैं तो बात करें कि जैसे मान लेते हैं, इधर समझते हैं कि जैसे 2, 3 और 5 अगर कोई ये 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो अगर हम पहले 2 का 3 में गुणा करें फिर 5 का करें तो 2 3 6 फिर गुणे 5 कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। या पहले हम 2 को छोड़ दें, पहले हम 3 और 5 का गुणा करें तो 2 गुणे 3 5 15 और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 आएगा। तो वैल्यू तो सेम आ रही है ना। तो ये जो नियम है ना, इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 ये बराबर हो रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 के, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, गुणे का साहचर्य नियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा है क्रम विनिमय नियम। तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया संपर्क नियम, दूसरा साहचर्य नियम। अब हम बात करेंगे क्रम विनिमय नियम का। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म में ये 3 गुणधर्म हमको मुख्यतः समझना था। तो तीसरा है हमारा, वह है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो इसमें हमें यह समझना है कि अगर ए और बी कोई 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ए को बी में जोड़ो चाहे बी को ए में जोड़ो, बात एक ही होगा। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। क्रम को चेंज करके जोड़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह नियम क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। 2 और 3 कोई 2 प्राकृतिक संख्या हैं तो 2 को 3 में जोड़ो चाहे 3 को 2 में जोड़ो, वैल्यू तो 5 ही आएगा ना। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको ये समझना है, ये जो नियम है इसको हम बोलेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय कहलाएगा, ये योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अगर हम बात करें गुणे का, तो गुणे में बात करेंगे तो ए गुणे बी किसके बराबर होगा, बी गुणे के। ये क्या कहलाएगा, ये गुणा का क्रम विनिमय कहलाएगा। गुणा का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है, जैसे अगर कोई 2 संख्या है 2 और 3, ये कोई 2 प्राकृतिक संख्या है तो 2 का 3 में गुणा करो चाहे 3 का 2 में गुणा करो तो बात तो 6 आएगा ना, दोनों वैल्यू तो बराबर ही आएगा ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म में हमें ये 3 गुणधर्म समझना था। पहला संपर्क नियम, दूसरा साहचर्य नियम और तीसरा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।